कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए DR एजुकेशन ऑफिशियल। डाउनलोड द ऐप नाउ। दोस्तों, DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा हर ड्राइवर के एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जो है वाहन की नंबर प्लेट। जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, किसी भी प्रकार के व्हीकल्स होते हैं, उनके ऊपर किस किस टाइप की नंबर प्लेट यूज की जाती हैं, जो नंबर प्लेट है उसका बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए उस व्हीकल के हिसाब से, और उसके ऊपर अक्षर हैं वो किस कलर के होने चाहिए, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की, जिसे शॉर्टकट में बोल देते हैं HSRP। ये क्या होता है भाई? देखिए, आपको पता भी होगा, पहले हम व्हीकल पे किसी भी अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन की नंबर प्लेट यूज़ कर लेते थे, लेकिन 2005 के बाद, यानी 31 मई 2005 के बाद HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो लागू कर दी गई थ्रू आउट कंट्री, यानी थ्रू आउट इंडिया। भारत में आप किसी भी प्रकार का व्हीकल लेते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, आपको इस प्रकार की नंबर प्लेट लेनी जरूरी है। यानी कलर नहीं बता रहा मैं, यानी कुछ इस प्रकार की। यानी आप किसी भी पेंटर के पास जा करके, किसी दुकान पे जा करके, या किसी मॉडिफिकेशन वाली शॉप पे जा करके आप खुद डिज़ाइन नहीं करवा सकते नंबर प्लेट को। ठीक है, ये डिज़ाइन होंगी सारी गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ही एजेंसीज को अपना लाइसेंस प्रदान करेगा, और वो जो एजेंसी है वो इस प्रकार की जो नंबर प्लेट है वो जारी करेगी, जिस पे कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल वो नहीं लिखा रहेगा। जो लिखा रहेगा वो ऑफिशियली ही जो लिखा जाता है वहीं लिखा रहेगा। उसके ऊपर आप कोई भी एक्स्ट्रा अपना नाम, कई बार कुछ भी लिख देते थे नंबर प्लेट्स के ऊपर, वो नहीं लिख पाएंगे। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, जैसे अपना नाम लिख देते हैं, अपने फादर का नाम, डैड्स गिफ्ट, मदर गिफ्ट्स, कुछ भी लिख देते हैं ना, तो वो चीज़ें आप नहीं लिख पाओगे। ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बोल दिया था कब? 31 मई 2005 को। और उस टाइम पे इन्होंने ये भी कह दिया था कि जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 31 मई 2005 के बाद जितने भी न्यू व्हीकल रजिस्टर्ड होंगे, तो उनकी जो नंबर प्लेट है वो HSRP होगी, यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होगी, कुछ इस प्रकार की। लेकिन जो पुराने व्हीकल्स थे वो, तो उनको कह दिया कि आपको 2 साल का टाइम दिया गया है, उसके बीच में आप अपनी जो नंबर प्लेट्स हैं उनको स्विच करवा सकते हैं, यानी चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, यानी HSRP में चेंज करवा सकते हैं अगर आपने किसी भी प्रकार की नंबर प्लेट लगवाई हुई है, तो 2 साल का आपको टाइम मिलता है, ये उन्होंने बोल दिया था। अब जब हम नंबर प्लेट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको हम HSRP बोल सकते हैं, यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बोल सकते हैं। इस प्रकार की जो नंबर प्लेट होती हैं, हालांकि कलर के डिफरेंस में मैं नहीं बता रहा हूँ, कलर तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि नंबर प्लेट किस प्रकार की होगी, कुछ इस प्रकार की ही। यहाँ पे बैकग्राउंड या जो अक्षर है वो चेंज हो सकते हैं, बाकी डिज़ाइन इस तरीके का ही रहेगा नंबर प्लेट का, जो फॉन्ट होता है वो। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, और इसके अलावा जो BH सीरीज़ की नंबर प्लेट होती हैं और ये कॉमन जो नंबर प्लेट होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जब कॉमनली जो नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर जो नंबर प्लेट रहेंगी वो कुछ इस प्रकार की रहती हैं, जिनमें आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पे एक हॉट स्टैम्प मिलेगी, जो क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्कर सिंबल होता है। उसके बाद यहाँ पे IND, इसका मतलब होता है कि ये एक इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड फॉर इंडिया है, यानी भारत को दर्शाता है ये, कि इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड है ये, जो किसको दर्शा रहा है? इंडिया को। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे अक्षर देखने को मिलेंगे, और इसको बोलते हैं यूनिक लेजर अटैच्ड सीरियल नंबर। यहाँ पे कुछ अलग से एक डिफरेंट सीरियल नंबर होते हैं, जो यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहे, लेकिन थोड़े से सिल्वर कलर के से होते हैं। आप जब अपनी नंबर प्लेट को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, IND लिखा होता है उसके नीचे। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है 2 अल्फ़ाबेट लेटर, इसका मतलब क्या है कि ये किसको डिनोट कर रहा है? ये स्टेट को डिनोट करता है। जिस भी स्टेट में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, तो उसका ये कोड होता है, यानी डिनोट द स्टेट वेयर द व्हीकल इज रजिस्टर्ड। जहाँ पे आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है तो वहाँ के स्टेट को ये दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो 26 लिखा हुआ है ना, तो ये किसको शो कर रहा है? डिनोट्स द डिस्ट्रिक्ट वेयर द व्हीकल इज रजिस्टर्ड। आपको पता भी है, जहाँ पे जिस RTO में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है, उस डिस्ट्रिक्ट कोड को दर्शाता है। ये सेकंड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है,
ठीक है, यहाँ पे जैसे 26 लिखा हुआ है ना, कहीं पे 25 लिखा होगा, कहीं पे 35 लिखा होगा, तो उसका मतलब क्या है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है उसका ये कोड होता है। उसके बाद देखिए जो पीछे के अक्षर हैं, जो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या होती है, तो इसको बोलते हैं यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन कोड। देखिए जो अगर कंबाइन करके हम पूछें या बताएं तो यहाँ पे जो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये हमेशा डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, हर गाड़ी की डिफरेंट मिलेगी। हालांकि यहाँ पे अगर अलग अलग लें, देखो यहाँ पे अगर हम अलग अलग लें, ये जो अल्फ़ाबेट हैं और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर इनको अलग लें, इसको अलग लें तो इसको अलग लें, तो ये दोनों सेम सेम अलग अलग मिल सकती हैं। यानी अगर सिंगल देखें तो डी क्यू दूसरी कोई गाड़ी होगी उसका भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो चार जो अक्षर हैं वो भी सिमिलर मिल सकते हैं, लेकिन जो कंबाइंड वैल्यू है, ये जो कंबाइंड वैल्यू है ये डिफरेंट मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल वर्ड भी मिल सकता है और डबल वर्ड भी मिल सकता है, यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से यहाँ पे न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन कोड। ठीक है, आपको जर्नली क्या ध्यान रखना है, जर्नली आपको ये ध्यान रखने हैं, एक तो यहाँ पे स्टेट जो कोड होता है वो, और इसके अलावा जो आरटीओ कोड होता है वो। अगर आपसे पूछ लें कि जो हमारी नंबर प्लेट होती है उसके पहले दो अल्फ़ाबेट्स किसको शो करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जिस स्टेट के अंदर आपका अपना जो व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है उसका कोड है। जैसे यहाँ पे HR है, अगर राजस्थान में कोई रजिस्टर्ड होती तो RJ मिलता, इसी तरीके से पंजाब की होती तो यहाँ पे PB मिलता। मतलब अलग अलग जो स्टेट है उसके हिसाब से अलग अलग जो कोड है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके जस्ट बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दो वर्ड के, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोड का, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोड है उसको शो करता है, यानी RTO कोड होता है ये, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया, ये हॉट स्टैम्प्ड क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्र सिंबल होता है। उसके नीचे ये IND का मतलब ये इंडिया का कोड है, यानी इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड है फॉर इंडिया। उसके नीचे यहाँ पे यूनिक लेजर अटैच सीरियल नंबर होते हैं। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं BH सीरीज जो नंबर प्लेट है उनकी। देखिए BH जो नंबर प्लेट है, BH सीरीज जो नंबर प्लेट है, उसकी ज़रूरत इंडिया में क्यों पड़ी। देखिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो कोई डिफेंस से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है, अब अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर पोस्टिंग हो रही है उसकी, यानी 4 से 5 अलग अलग स्टेट्स के अंदर उसकी अलग अलग पोस्टिंग हो रही है, लेकिन उसका व्हीकल जो है, अब ये तो है नहीं कि उसका व्हीकल है पहले हरियाणा में था, अब वो राजस्थान में जा रहा है, फिर पंजाब में जा रहा है, फिर हिमाचल में जा रहा है, तो उसे जिस भी स्टेट में जाएगा तो उसे अपने हिसाब से नंबर प्लेट है वो चेंज करवानी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ऐसे जो डिफेंस में जॉब करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए इंडिया ने क्या किया, यानी भारत ने क्या किया, उनके लिए एक BH सीरीज़ की नंबर प्लेट जारी कर दी कि आप BH सीरीज़ की नंबर प्लेट मतलब रजिस्टर्ड करवा सकते हो, अपना व्हीकल रजिस्टर्ड करवा सकते हो, तो आपको एक यूनिक जो BH सीरीज़ का नंबर मिल जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर प्लेट होती है BH सीरीज़ की, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है और यहाँ पे कौन सा वर्ड किसको डिनोट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, तो जो BH सीरीज़ की नंबर प्लेट है वो स्टार्ट हुई है 15 सितंबर 2021 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2021 में ये स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे शुरू में 21 दे दिया, यानी 2021 ऐसे लिखते हैं। तो जो पीछे का वर्ड है 21, इसका मतलब क्या है कि जो शुरू के फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के दो वर्ड हैं वो जिस भी ईयर में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है उस ईयर को शो करता है। उसके बाद BH का मतलब है कि कोड फॉर भारत सीरीज़, BH का मतलब है भारत। ठीक है, तो ये कोड है भारत सीरीज़ का, आप ये समझ सकते हैं ये BH सीरीज़ की नंबर प्लेट है। उसके बाद ये रैंडम न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 4 नंबर होते हैं रैंडम्स, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, उसके बाद AB जो लिखा हुआ है तो ये आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। 2 रैंडम अल्फ़ाबेट्स हैं एक्सक्लूडिंग I और 0, यानी I और सॉरी O को छोड़ करके, I और 0 नहीं है, I और O, क्योंकि ये 10 बन जाता है ना, मतलब फिर ये कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे इनको छोड़ करके I और O को छोड़ करके बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, वो इंक्लूड रहेंगे इसके अंदर। जो क्या करता है, ये भी एक रैंडम मतलब कोई भी उठा करके जो इनकी सीरियल चली हुई है उस हिसाब से सीरियल वाइज ये जो रैंडम अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये होती है BH सीरीज़ की नंबर प्लेट। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी नंबर प्लेट और उसके कलर बैकग्राउंड क्या रहेगा, उसके ऊपर अक्षर किस तरीके से बने रहेंगे। तो उनमें सबसे पहले है कि लाल कलर की जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर जो हमारा अशोक स्तंभ है वो बना रहेगा। ठीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो बना रहेगा।
तो ये कौन से व्हीकल्स पे आपको जनरली देखने को मिलती है। देखिए, हमारे देश का राष्ट्रपति हो या फिर किसी भी स्टेट का राज्यपाल हो, अगर उनकी गाड़ी रहेगी तो उसके ऊपर आपको इस तरीके की नंबर प्लेट देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इस प्रकार की नंबर प्लेट कहीं किसी व्हीकल पे देखने को मिलेगी, उसका मतलब ये है कि ये तो कोई विदेशी राजदूत है या कोई भी दूतावास जो होते हैं ना, जो एम्बेसी होती है, उसकी गाड़ी है। ठीक है, उसके ऊपर क्या रहेगा, जो बैकग्राउंड है वो तो ब्लू कलर का रहेगा और उसके ऊपर वाइट कलर के जो अक्षर हैं उनसे जो नंबर्स हैं वो लिखे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इस प्रकार के नंबर प्लेट देखें तो उसका मतलब क्या है, ये प्राइवेट व्हीकल होता है, यानी आपकी जो भी निजी गाड़ी है, आपकी सामान्य जो गाड़ी है, आपका जो निजी वाहन है, प्राइवेट वाहन है, उसके ऊपर इस प्रकार की नंबर प्लेट लगी रहेगी जिसपे वाइट बैकग्राउंड रहेगा और उसके ऊपर जो ब्लैक कलर के अक्षर हैं, काले अक्षरों से आपकी जो नंबर्स हैं, गाड़ी के जो नंबर है वो लिखे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इस प्रकार की नंबर प्लेट देखने को मिलती है, इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड है यहाँ पे ग्रीन और उसके ऊपर सफ़ेद अक्षरों से लिखा हुआ है, तो यानी आपकी एक प्राइवेट व्हीकल है, आपकी जो निजी गाड़ी है और वो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, यानी बैटरी से चलने वाली गाड़ी है। ठीक है, कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कॉमर्शियल व्हीकल हुआ तो आपकी जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर अक्सर पीले हो जाएंगे, बैकग्राउंड वहीं ग्रीन रहेगा। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर मान लो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को, यानी बैटरी से चलने वाली, बिजली से चलने वाली गाड़ी है, लेकिन उसको आप कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, यानी भाड़े, माल भाड़े के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा फिर, यानी बैकग्राउंड तो ग्रीन रहेगा लेकिन अक्सर जो है वो पीले कलर के हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। लेकिन प्राइवेट व्हीकल जो होता है इलेक्ट्रिक रूप में, तो उसके ऊपर आपको बैकग्राउंड ग्रीन मिलेगा और जो अक्षर हैं वो वाइट कलर के लिखे रहेंगे। चलिए, उसके बाद इस प्रकार की जो नंबर प्लेट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो देखिए ये जो नंबर प्लेट है ये जनरली आप अगर किसी गाड़ी को, ठीक है, किराए पे लेकर के जाने वाले हैं, जैसे जूम कार आपने सुना भी होगा, जूम कार, वो क्या करते हैं, अपनी जो गाड़ी है उसको किराए पे दे देते हैं। तो किराए पे ले जाने के लिए आप जब व्हीकल यूज करते हो तो वहाँ पे आपको इस प्रकार की नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। बैकग्राउंड मिलेगा आपको ब्लैक कलर का और उसके अलावा उस पर येलो कलर से लिखे रहेंगे जो अक्षर हैं वो। चलिए, उसके बाद इस प्रकार की जो नंबर प्लेट है वो जनरली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये जो नंबर प्लेट है ये जनरली आपको जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हम गाड़ी यूज़ करते हैं, टैक्सी जो होती है, ट्रक है, माल भाड़े के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उस पर इस प्रकार की नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। इसमें बैकग्राउंड येलो कलर का रहेगा, अक्सर जो है वो ब्लैक कलर से यानी काले रंग से लिखे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर प्लेट है ये जनरली आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, जितने भी डिफेंस की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, मिलिट्री की जो गाड़ियाँ हैं उन पे आपको एरो नंबर प्लेट देखने को मिलेंगी। शुरू में एरो होता है और ये मतलब किसी आरटीओ के द्वारा या मॉर्थ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जारी नहीं की जाती, ये जारी होती हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किए जाते हैं जितने भी ये नंबर होते हैं। जितने भी आर्मी की गाड़ियां हैं, मिलिट्री की जितनी भी गाड़ियां हैं जिनको हम एरो नंबर प्लेट से डिनोट करते हैं, बताते हैं उसको, तो वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की जाती हैं, रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती हैं। इसमें रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का कोई भी हाथ नहीं होता है। चलिए, और उसके बाद देखिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1989 का कौन सा रूल है, तो रूल नंबर 50 है। उसमें कहा गया है कि आपका जो व्हीकल है उसमें जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिखवाते हैं, नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखवाते हैं वो अंग्रेजी में ही लिखना होगा। ये कहा गया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के रूल नंबर 50 के अंदर, 50 के अंदर। ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोल देते हैं केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, और उसके नियम नंबर 50 में कहा गया है कि आपका जो व्हीकल है उसकी जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे होंगे वो अंग्रेजी में ही आपको लिखवाने हैं। ठीक है, बाकी अभी तो जैसे आगे से जारी होने लगे रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया बैकग्राउंड जो है वाइट रहेगा, उसके ऊपर काले अक्षरों से नंबर आपके लिखे रहेंगे, तो आपके प्राइवेट यानी निजी वाहन है। अगर नंबर प्लेट है वो ग्रीन कलर की है, उसके ऊपर येलो कलर के अक्षरों से लिखा हुआ है, तो यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, यानी माल भाड़े के लिए। अगर यहीं पे अगर वाइट अक्षर होते तो यानी प्राइवेट व्हीकल होती। ठीक है, उसके बाद कॉमर्शियल जो व्हीकल है उसके ऊपर आपको बैकग्राउंड येलो मिलेगा, उसके ऊपर ब्लैक अक्षरों से लिखा रहेगा। देश का गवर्नर हो या देश का प्रेसिडेंट हो, उसके लिए जो गाड़ी होती है उस पर रेड कलर की जो नंबर प्लेट रहेगी, उसके ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम यानी अशोक स्तंभ बना रहेगा।
रेंटल जो व्हीकल है उसके लिए बैकग्राउंड ब्लैक कलर का रहेगा और अक्सर है वो येलो यानी पीले कलर में लिखे रहेंगे। व्हीकल्स विद टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, जब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो वो होता है येलो बैकग्राउंड की नंबर प्लेट पे रेड अक्षरों से लिखा रहेगा। डीलर्स जो व्हीकल है, ठीक है, जब एजेंसी में डीलर के लिए व्हीकल आया है तो उसके ऊपर जो बैकग्राउंड है वो तो रेड कलर का रहेगा और अक्सर हैं वो वाइट कलर के रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई बंदा जो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है या कोई किसी देश का राजदूत है या किसी दूतावास में काम कर रहा है, अगर उसके व्हीकल का जो नंबर प्लेट आप देखोगे तो उस पर आपको ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर जो वाइट अक्षर हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। ये रिवीजन हो गया। ये जितनी भी नंबर प्लेट्स थी दोस्तों वो मैंने आपको करवा दी हैं। और इसके अलावा नंबर प्लेट से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो मैंने आपको बताया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर 8570809684, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।